डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 4 मई 2023 थर्सडे यानी कि गुरुवार के दैनिक राशिफल के बारे में। सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में ओम विष्णवे नमः अवश्य लिख के जाएगा। पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी चतुर्दशी, नक्षत्र चित्र, योग वज्र, कर्ण गरज और वार रहेगा गुरुवार और शुक्ल पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:39 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:58 PM पर। चंद्रमा कन्या में रहेंगे नक्षत्र चित्रा और सूर्य महाराज मेष में रहेंगे नक्षत्र भरणी। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:14 AM से 4:57 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:52 AM से 12:46 PM और अमृत काल 3:01 PM से 4:39 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 1:59 PM से 3:39 PM और गुलिक काल 8:59 AM से 10:39 AM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार विष्णु चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष, सकारात्मकता से पूर्ण दिन दिख रहा है। दिन बहुत अच्छा है, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। आज बहुत लाभकारी दिन है। जो कार्य आपके अटक रहे थे पूरे हो सकते हैं और जो आलस्य भी पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा हो रहा है उससे भी निकलते हुए दिख रहे हैं। दिन आज का बहुत अच्छा है। अपने रुके हुए कार्य बाय हुक और बाय क्रुक आज आप पूर्ण कर सकते हैं। तो दिन बहुत शुभ दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। इन्वेस्टमेंट से थोड़ा बचिएगा। ऐसा लग रहा है कि किसी नई चीज़ की शुरुआत भी होने वाली है जीवन में और उसके संदर्भ में भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, डाउन टू अर्थ रहिएगा, ज़्यादा बहस मत कीजिएगा। दिन अच्छा है। कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें एनालिसिस होता है, दिन अच्छा जाएगा। बिजनेस, थोड़ा सा अपने प्रतिद्वंदियों से, अपने दुश्मनों से बच के रहें। कुछ लोग जानबूझकर आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। लव लाइफ, और जानने का प्रयास कीजिए। अपने पार्टनर को और जानिए, अपने पार्टनर को और पहचानिए। उनके पॉजिटिव्स, नेगेटिव मूड्स, हर चीज़ को जानने का प्रयास कीजिए। आज का दिन अच्छा है उसके लिए। वैवाहिक जीवन, अब प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। अगर एक सच्चे मन से प्रयास किया जाए चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपका जीवन जो कहीं रुक सा गया था पिछले 3-4 दिन से, वो चीज़ें आज पूर्ण हो सकती हैं। जीवन आगे बढ़ेगा। सेहत के हिसाब से लिवर संबंधित कोई रोग तंग करेगा और आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान वाली है तो दिन लाभकारी है और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स भी हैं आज, तो दिन बहुत लाभकारी है। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 3, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत 85%। टॉरस, वृषभ, बहुत चेंजेस आ रहे हैं जीवन में, उनको एक्सेप्ट कीजिए। शुरू में कई चेंजेस मुश्किल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमें खुद ही समझ आ जाता है कि ये जो चेंजेस हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये पॉजिटिव भी आगे चलकर हो सकते हैं। तो जो बदलाव आ रहे हैं आसपास, उनको एक्सेप्ट करने का प्रयास कीजिए। दिन आज का, जैसे मैंने कहा, ठीक ही दिख रहा है। हाँ, दिन बहुत बिजी जाएगा। आज स्ट्रेस बहुत रहेगा काम का, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी आज आपके पूरे हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ सकारात्मक न्यूज़ भी आज आपके लिए आ सकती है। दिन बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। हाँ, किसी से बहस मत कीजिएगा क्योंकि उसकी संभावना भी थोड़ी बहुत बन जाती है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंट्यूशन अच्छी रहेगी आज, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिन कैसे बिताएंगे उसकी एक झलक आज प्राप्त हो सकती है। दिन अच्छा है। करियर के हिसाब से अगर आप एजुकेशन संबंधित कुछ भी करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस, बहुत शुभ दिन है, बहुत शुभ, स्पेशली अगर मार्केटिंग संबंधित कार्य है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए अपनी इमोशंस पर थोड़ा कंट्रोल पाइए। इमोशंस में आकर कुछ ऐसी बात कह देते हैं जो फिर बाद में पछताते रहते हैं, लेकिन शब्दों के बाण ऐसे बाण हैं जिनका घाव भरता नहीं है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, दिन अच्छा है। जो नकारात्मकता आ रही थी, जो कन्फ्यूजन और जो ईगो क्लैशेस भी हो रहे थे, आज उनका अंत हो सकता है। प्रयास तो आपको ही करना पड़ेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा।
बहुत तनाव ले रहे हैं। सेहत के हिसाब से हृदय संबंधित रोग, और अगर आपको पेट की भी कोई प्रॉब्लम रेगुलरली रहती है तो उसके कारण भी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बलि है, तो दिन अच्छा है, लेकिन बस थोड़ा तनाव कम लीजिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है 7, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 80%। जमिनाय मिथुन, दिन अच्छा है, बस यही कहूँगा कि जो टेंशन चले जा रही है, ये कब होगा, वो कब होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इस पर थोड़ा सा आज विराम लगाइएगा। देखिए, जीवन ऐसा है कि जब तक हम जीवित हैं, अगर हम मोक्ष के रास्ते पर पूर्णतः नहीं चले गए, तब तक स्ट्रेस तो रहेगा, कभी किसी चीज़ का, कभी किसी चीज़ का। तो कभी कभी उन सब चीज़ों से निकलकर एक रिलैक्स एटमॉस्फेयर में भी दिन बिताना चाहिए। उससे क्या होगा, जो टेंशन चल रही है उसका भी सॉल्यूशन प्राप्त होगा। आज का दिन वैसे अच्छा है, अपने दोस्तों से मिलेगा, अपने कुछ ऐसे लोगों से मिलेगा जो आपको एक सकारात्मक रूप से इन्फ्लुएंस करते हैं। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आज का दिन बहुत सक्सेसफुल है, बहुत लाभकारी है और भाग्यकारी भी है। आज के दिन का लाभ उठाइएगा, अपनी एडिक्शंस पर कंट्रोल कीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, दिन ठीक दिख रहा है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ज़्यादा बहस नहीं करनी, ज़्यादा बोलना नहीं है। बिजनेस, अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, दिन तो अच्छा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत ऐसे लोग हैं आसपास जो नहीं चाहते कि आपका रिलेशनशिप अच्छा चले, तो किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, ये सोचना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, शुभ दिन है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स, थोड़ा कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए, बार बार कॉन्फिडेंस गायब हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से वही फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। सेहत, स्लीप डिसऑर्डर्स, जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान ही बलि है, तो बता रहा है कि दिन बहुत लाभकारी जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 7, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 80%। सर कर्क, आगे तभी बढ़ पाएंगे जब थोड़ा सा भरोसा अपने ऊपर बढ़ाएंगे। इतना लॉन्ग टर्म सोचने लग जाते हैं कि तब वो होगा, तब ये होगा, तब ऐसा होगा। देखिए, जीवन का कुछ पता नहीं, 2 साल बाद जो आज परिस्थितियाँ हैं शायद इसके एकदम विपरीत हों। जिन चीज़ों को लेकर आपको लग रहा है कि हाँ वो बहुत अच्छी हो जाएंगी, शायद वो सिचुएशन ही बदल जाए। तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म मत सोचिए, अभी सिचुएशन में क्या चल रहा है, अभी परिस्थितियों में क्या बदलाव आ रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को बांधने की कोशिश कीजिए। अचानक से धन का लाभ हो सकता है, लेकिन थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ भी ऐसी चीज़ मत बोलिएगा जो आपको शोभा नहीं देती, जो या फिर जो आपके नेचर के विरुद्ध है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं, कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिजनेस, यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि एक्साइटमेंट बहुत रहेगी, हो सकता है पैसा भी आए, लेकिन उसके चक्कर में, ओवर एक्साइटमेंट के चक्कर में नुकसान करा बैठेंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सेंसिटिव सा दिन दिख रहा है, तो नॉर्मल रखेगा सब कुछ। वैवाहिक जीवन आज का ठीक है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ दिन है, रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और आँखों के रोग तंग करेंगे और सर के रोग भी तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, थोड़ी अनिश्चितता दिन की शुरुआत में अवश्य आएगी। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 1 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 9, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 65%। लियो सिंह, सेहत अगर खराब हो रही थी तो आज वहाँ पे सुधार दिख रहा है, थोड़ा सा हीलिंग हो सकती है, थोड़ा सा रिकवरी हो सकती है। दिन वैसे तो ठीक है, लेकिन अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण इस तरीके से कीजिएगा कि हर चीज़ का रिप्लाई सीरियसनेस या आपको गुस्से से नहीं देना। नॉर्मल रखिएगा चीज़ों को, नॉर्मल बातचीत कीजिएगा। थोड़ा रेस्ट लीजिएगा। जैसे मैंने कहा, सेहत अगर ख़राब थी तो आज बेटर होती हुई दिख रही है, फिर भी अपने आप को ज़्यादा फिर स्ट्रेस में मत झोंकिएगा, थोड़ा सा रिलैक्स रखिएगा। आज स्ट्रेस थोड़ा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा स्ट्रेस भी बढ़ता जाएगा। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी, थोड़ी मैच्योरिटी अपने थॉट्स में लेके आएंगे, कई चीज़ों में उसका लाभ प्राप्त होगा। जहाँ तक करियर की बात है, दिन तो देखिए ठीक है। अगर आप टेक्नोलॉजी या केमिकल से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा, या फिर साइंटिफिक एरिया का कुछ आपका कार्य है। बिजनेस, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि आपके प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं जा रही। ठीक है, अप एंड डाउन चलता रहता है बिजनेस, ज़्यादा इसको सीरियस मत लीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन तो ठीक है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी पे काम कीजिए। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। हाँ, ईगो क्लैशेस अवश्य दिख रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कमिटमेंट आपकी अपने स्टडीज़ के प्रति ही हिलती जा रही है, इस पर काम कीजिए। सेहत, बाहर का खाना खाना थोड़ा आज कष्टकारी हो सकता है। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान बलि है, तो सर्वाष्टक में आपका 7वां भाव बलि है,
तो कोशिश ये कीजिएगा कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करें और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको वहीं पर सॉल्व कर दें, अदरवाइज़ वो आगे चलकर बड़ी प्रॉब्लम का स्वरूप ले लेंगी। आपके लिए उपाय ये है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है 1, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। कन्या वर्गो, थोड़ा सा आध्यात्मिक रहिएगा। ऐसा लग रहा है कि जो टेंशन आ रही है वो आपको सही रूप से सोचने नहीं दे रही। ऐसे टाइम में जब चीज़ें विपरीत जा रही हों, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो थोड़ा आध्यात्मिक साइड पर जाना ही चाहिए। उससे क्या होता है कि मन शांत होता है। जो मन शांत होता है तो व्यक्ति ढंग से सोच पाता है। ऐसा ही आपसे भी कहूँगा, अगर ज़्यादा तनाव चल रहा है, थोड़ा सा अध्यात्म की साइड, थोड़ा सा कुछ ऐसा कीजिएगा, पूजा पाठ हो, मेडिटेशन हो, जो भी आपको ईश्वर से जोड़ता है कीजिएगा। हर चीज़ को कंट्रोल करने का आज प्रयास नहीं करना। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा दिन है। अपने क्रिएटिव साइड के टच में दोबारा रहिए। बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं, इनको नई नई चीज़ें करना, नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो अपने नेचर को छोड़ देते हैं। इसलिए अपने क्रिएटिव साइड को हमेशा टच कीजिएगा। आज स्पेशली कुछ ऐसा कीजिएगा जो आपके स्वरूप के अनुसार हो, आपके नेचर के अनुसार हो। जहाँ तक करियर के हिसाब से, करियर की बात है, दिन ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ काम आपका डिले हो जाएगा अपनी ही गलती से। तो फोकस रखिएगा। बिजनेस एसेस कीजिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे बेटर हो सकता है। ये असेसमेंट थोड़ी लैक कर रहे हैं आप। लव लाइफ, यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, और जो लोग रिलेशनशिप में हैं और प्रॉब्लम आ रही थी, सॉल्व करने के लिए अच्छा दिन, यानी कि सकारात्मकतापूर्ण दिख रहा है, दिन दिख रहा है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी चीज़ें तो ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि ईगो क्लैशेस थोड़े से बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स के हिसाब से दिन अच्छा है, बहुत अच्छा है। सेहत, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा भाव अत्यंत बली है। आज पैसों के लेन देन से बचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करके विष्णु जी को एक घी का दिया अर्पण करना है। शुभ अंक है 3, कलर है ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 70%। तुला लिब्रा, बहुत अच्छा दिन है। आज कोई अच्छी न्यूज़ आती हुई दिख रही है। शुभ दिन है, लाभ उठाइएगा। अचानक से कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। धन के हिसाब से दिन अच्छा दिख रहा है, और कुछ ऐसा हो सकता है जो न केवल आपको बल्कि पूरे घर को एक सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। तो दिन अच्छा है। अपने संबंधों पर थोड़ा काम कीजिए। अगर किसी के साथ संबंध बिगड़ गए हैं, उसको ठीक करने का आज प्रयास कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी। थोड़े लॉजिकल ज़्यादा हो रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो लॉजिक है, ये जो सारी चीज़ें हैं लॉजिकल, ये घर के बाहर ज़्यादा काम करती हैं। जब घर में आते हैं, पर्सनल लाइफ में आते हैं, तो ज़्यादा वो लॉजिक काम नहीं करते। इसके बारे में ही विचार कीजिएगा। पर्सनल लाइफ में ज़्यादा लॉजिकल नहीं होना। जहाँ तक करियर की बात है, आगे के बारे में सोचिए। आगे बढ़ सकते हैं, समय ठीक है, लेकिन आप खुद ही नहीं सोच रहे कि आगे बढ़ना कैसे है। बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं है, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि अच्छा समय भी अगर आता है तो क्योंकि आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं, उस समय का लाभ नहीं उठा पाते। लव लाइफ तो ठीक दिख रही है। थोड़ा डिवोशन दिखाइएगा अपने पार्टनर के प्रति। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक सकारात्मक एनर्जी रहेगी दोनों के बीच में। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। उन लोगों के साथ रहिए जो आपको आगे लेके जाएंगे, जो एक कॉमन गोल के तहत ही आगे बढ़ते हैं। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो दिन सकारात्मकता ही लेकर आएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का एक बार पाठ करके विष्णु जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है 2, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 75%। वृश्चिक, शांत रहिएगा, मन को शांत रखिएगा। आज दिन के शुरुआती भाग में ही कुछ ऐसा हो सकता है जो मन अशांत हो जाएगा, और अगर शुरुआती भाग में कुछ ऐसा होता है तो पूरा दिन अशांत जाता है। दिन अच्छा है, दिन में कुछ नकारात्मक ज़्यादा नहीं दिख रहा, इसके सिवाय कि आपका मन सुबह सुबह अशांत हो जाएगा। हो सकता है ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई इशू चल रहा हो, घर में बहस चल रही हो, या सुबह सुबह भी बहस हो जाए। कोशिश कीजिएगा अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखिए। सुबह सुबह पूजा पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा जाएगा। जजमेंटल कमेंट्स नहीं पास करने। कानूनी कुछ कार्य अटक रहे हैं, पूरा कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। थोड़ा अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिए, कुछ इग्नोर कर रहे हैं। स्पेशली फिजिकल कोई एलिमेंट है, अगर सोचे जा रहे हैं कल दिखा लेंगे, परसों दिखा लेंगे, अगले हफ्ते दिखा लेंगे, इसको ध्यानपूर्वक लीजिए। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। अगर टूरिज़्म इंडस्ट्री में है तो लाभ होगा। बिजनेस बहुत अच्छा दिन है। आज कुछ नया सीखने को मिलेगा अपने बिजनेस के संदर्भ में।
शुभतापूर्ण दिन दिख रहा है। लव लाइफ, अपने पार्टनर को और समझिए, जानिए, उनकी ज़रूरतों को पहचानिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा इमोशनल हैप्पीनेस पर भी काम कीजिए। जो वैवाहिक जीवन में इमोशनल हैप्पीनेस होनी चाहिए, उसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन ठीक है, लेकिन आप बहुत अनप्रैक्टिकल हैं इस समय। सेहत के हिसाब से लोअर बैक में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। थोड़ा सा अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाइएगा। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 3 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 3, कलर है पिंक, भाग्य प्रतिशत 75%। धनु सेजिटेरियस, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके परिवार की हैं या पर्सनल लाइफ की है, वो आप लोगों में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो होते हैं जिनके साथ हम शेयर कर रहे हैं, लेकिन अब आप बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ की पब्लिक लाइफ में शेयर कर रहे हैं। इस चीज़ पर काम कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें, क्या बातें घर से बाहर जानी चाहिए, क्या नहीं जानी चाहिए। इस पर विचार कीजिएगा। आज थोड़ा सा कम बोलेगा, अदरवाइज़ वाणी के कारण कुछ लोगों से दूरियां भी हो सकती है। दिन तो वैसे अच्छा दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ रुके हुए कार्य आगे बढ़ेंगे, बस जल्दबाजी से बचिएगा। कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पूर्णता भरा दिन दिख रहा है, जैसे जैसे दिन आगे जाएगा अच्छा ही जाएगा। जहाँ तक करियर की बात है, शांत रहिएगा, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा। बिजनेस, थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता है आपको अपने बिजनेस में। किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिएगा जो आपको सही डायरेक्शन दिखा पाए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, देखिए दिन तो ठीक है, लेकिन मन में बहुत छोटी छोटी बातें चल रही हैं जो डिस्कस नहीं हो रही, और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वैवाहिक जीवन तो ठीक है, आज का कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। पैसों की बातचीत ज़्यादा मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाइए, बहुत आगे बढ़ पाएंगे अगर इस चीज़ को कर लिया तो। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो दिन ओवरऑल तो ठीक ही जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक आपका 3, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत है 70%। कैप्रिकॉन, मकर, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। दिन अच्छा है, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है। ऐसी चीज़ों को सोचने लग जाएंगे जिनका ना तो वास्तविकता से कोई लेना देना है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचेंगे और उसके कारण अपने आप को नकारात्मक कर लेंगे। तो ज़्यादा मत सोचिएगा। सेंसिटिव दिन है इमोशनली, वैसे दिन अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ या इमोशनल लाइफ में दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। भौतिक जीवन का जो दिन है वो अच्छा ही दिख रहा है। थोड़ा जागिए, थोड़ा जानिए कि आसपास क्या चल रहा है। आजकल बहुत अपने आप को अपने सोच के हिसाब से सीमित सा कर लिया है। आप बस कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं और उसी पर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, बल्कि आपके आसपास बहुत कुछ चल रहा है। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, कर सकते हैं। थोड़ा अपनी इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाइए, पहले समझिए क्या है, फिर काबू पाइए। जहाँ तक करियर की बात है, अच्छा दिन है। अगर एजुकेशन या एनालिसिस से जुड़ा कुछ कार्य आपका लाभ होगा। बिजनेस, यात्रा के योग बन रहे हैं बिजनेस के संबंध में, लेकिन दिन अच्छा है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, गुस्सा बहुत दिख रहा है आज, कंट्रोल कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने बारे में और जानना पड़ेगा, अपनी प्लस पॉइंट्स, अपने नेगेटिव पॉइंट्स, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के हिसाब से गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो बता रहा है कि दिन ओवरऑल वैसे तो ठीक जाएगा। बस मानसिक रूप से जो परेशानी मैंने शुरू में कही, ओवर थिंकिंग, उससे थोड़ा बचना है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको विष्णु जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक आपका 3, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 75%। कुंभ, एक्वेरियस, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकलिए, थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट कीजिए। आगे अगर बढ़ना है, अगर सेम ही चीज़ें करनी है, अपने आप को चेक नहीं करना, अपने पोटेंशियल को चेक नहीं करना, फिर अलग बात है। लेकिन अगर आगे बढ़ना है, थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलिए, क्योंकि और बहुत कुछ कर सकते हैं, और बहुत कुछ प्राप्त अभी करना है। दिन वैसे आज का अच्छा है, पैसा आ सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं। स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ जो भी यंग है, ज़्यादा एज नहीं हुई है उनकी, और उसी एज में अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए हैं तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। वैसे किसी को भी अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहना चाहिए। आपकी एज 20 हो या 60, कुछ ना कुछ हमेशा बदलाव, कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। आज खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, लेकिन आज के खर्चे थोड़े अपने ऊपर ही करते हुए दिख रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। अगर धन कमाते हैं तो कभी भी अपने ऊपर पैसा खर्च करने से डरना नहीं चाहिए या हिचकना नहीं चाहिए। जहाँ तक करियर की बात है, फाइनेंस फील्ड में है, लाभ होगा। बिजनेस, पुरानी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। गलतियाँ करना कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप बिजनेस करते हैं, गलतियाँ करेंगे, गलतियाँ होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एक ही गलती बार बार या कुछ गलतियाँ बार बार दोहराते रहते हैं। लव लाइफ, गुस्सा बहुत दिख रहा है दोनों ही साइड से।
वैवाहिक जीवन तो ठीक ठाक है, प्रॉब्लम्स का अंत हो सकता है अगर कुछ चल रही थी तो। स्टूडेंट्स अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है, कोई एग्ज़ाम आदि है अच्छा करेंगे। सेहत के हिसाब से हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थानीय बलि है, तो दिन आज का ओवरऑल तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं। उपाय यह है कि आपको ओम विष्णवे नमः मंत्र का 27 बार जाप करके विष्णु जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है 1, कलर है आपका ग्रे, भाग्य प्रतिशत 80%। स्पाइसेस मीन आपको थोड़ा अपने आप को समझना पड़ेगा, आपको क्या चाहिए, आपको क्या प्राप्त करना है, उस चीज़ के लिए आगे कैसे बढ़ना है, क्या रास्ता है उसका, और आप कितना कर सकते हैं प्रैक्टिकली। इन सब चीज़ों पे विचार कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ करना चाह रहे हैं आजकल, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में आप कितना कुछ कर सकते हैं। और ये थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है मीन की, बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन देखिए लिमिटेशंस तो सबकी होती है, वो टाइम की हो, एनर्जी की हो, फिज़िकल लिमिटेशंस हो। तो अपने आप को उस चीज़ में डालिए, उस काम में डालिए जो आपको लगता है कि आप पूर्णतः कर सकते हैं, जिसमें आपको सक्सेस आराम से मिल सकता है। दिन ठीक ठाक है, सेहत का ध्यान दीजिएगा, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। थोड़े से भ्रमित भी दिख रहे हैं, ज़्यादा भरोसा किसी मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। करियर तो आज का ठीक दिख रहा है। हाँ, अपने कार्य से हटकर ज़्यादा किसी के काम में इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइएगा। बिजनेस थोड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी आपको, अगर आगे बढ़ना है स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है सब कुछ मन में है, सब कुछ मस्तिष्क में है, लेकिन वो जब तक ऑन पेपर नहीं होगा, जब तक प्लानिंग नहीं करेंगे, स्ट्रैटेजाइज नहीं करेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन दिख रहा है। जो मन में बातें चल रही थी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी चीज़ें ठीक ही हैं। इमोशंस थोड़े से मिसमैच हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा, थोड़ा ईगोइस्टिक आप हो गए हैं, इस पर कंट्रोल कीजिएगा। सेहत, सर के रोग तंग करेंगे, सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बलि है, थोड़ा सा सेहत का ध्यान दीजिएगा। उपाय यह है कि आपको विष्णु चालीसा का 2 बार पाठ करके विष्णु जी को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था 4 मई का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।